बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था वो तो पॉलीमॉर्फिज्म, और पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ने डिस्कस की थी। और जो एक टाइप हमारी रहती थी वो मेथड ओवर राइडिंग थी, यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो मेथड ओवर राइडिंग के थ्रू अचीव करते हैं, ये टॉपिक हमारा भी रहता था। और इससे पहले कि हम लोग मेथड ओवर राइडिंग की तरफ जाएं, हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है और जो टाइप हमने डिस्कस की है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसे जो हम मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करते हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कि मैंने आपको बताया टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। सो पॉली मतलब मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। सो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ कि मैनी फॉर्म्स है। सो वन थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स। रियल वर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो एक चीज़ जो डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाए या डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट की जाए, या हम एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रेजेंट करें तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊं तो देखें कि अगर आप सिंपल वर्ड में कहते हैं कि एक मैसेज है और वो डिस्प्ले हो सकता है एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर, एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं कि एक इंसान है, आप अपने आप को कंसीडर कर लें दैट यू आर अ पर्सन, और आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज कस्टमर। अगर आप घर में हैं तो आप अपने आप को एक फैमिली मेम्बर के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप एक स्टूडेंट हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप एक एम्प्लॉय हैं। तो इट्स मीन कि ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म की, और इसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी इसी कॉन्सेप्ट से यूज़ किया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है और उसे आप डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फंक्शन को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, एक ही फंक्शन एक ही नाम होता है लेकिन वो उसे आप डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक अनदर एग्जाम्पल है, अगर आप साउंड की बात करते हैं तो साउंड देखें कि वो डिफरेंट तरीके की होती है। जैसे बाक है, इसके अलावा रॉर है, डिफरेंट साउंड्स हो सकती है। तो एक ही साउंड है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स है। इसके अलावा अगर हम शेप की बात करते हैं तो उसमें देखिए कि सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, तो शेप है लेकिन आगे से उसकी फर्दर फॉर्म्स है। तो ये तो होगी पॉलीमॉर्फिज्म की रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो पॉलीमॉर्फिज्म की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, और हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि दो टाइप्स कौन सी हैं। एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अगर हमने स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है तो उसे हम किस तरीके से अचीव करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू या ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। इसके अलावा अगर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर रहे हैं तो उसे हम अचीव करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू। मेथड ओवरलोडिंग के बारे में और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि देखिए सेम मेथड नेम होता है और सेम क्लास के अंदर होता है। थर्ड कंडीशन क्या है कि पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। अब वो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, यानी आप या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दें या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दें या टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दें। तो अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म यानी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अनदर नेम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसको अचीव करते हैं मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू, तो आपकी ये तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल होना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी फुलफिल नहीं हो रही, इट्स मीन दैट कि आप मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं कर रहे। तो सेकेंड जो टाइप थी जिसको हम रन टाइम या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, इसको अचीव किया जाता है मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू। और इसमें क्या कंडीशंस है कि सेम मेथड तो हो, यानी मेथड का सेम नाम हो लेकिन क्लास डिफरेंट हो। अब यहाँ पे देखिए क्लास सेम है, यानी एक ही क्लास के अंदर आप एक से ज़्यादा मेथड बनाए और सेम नाम के बना दें, तो उसमें जो आप पास करने वाले पैरामीटर्स हैं उनकी तादाद या डिफरेंट कर दें या सीक्वेंस डिफरेंट कर दें या टाइप डिफरेंट कर दें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेथड नेम सेम हो लेकिन क्लास डिफरेंट हो, यानी सेम क्लास के अंदर आप लोग से मतलब मेथड बना रहे हैं लेकिन क्लास सेम नहीं होनी अगर आप मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म कर रहे हैं।
और थर्ड वन कंडीशन क्या है, पैरामीटर सेम हो। यहाँ पे देखिए मेथड ओवरलोडिंग में क्या है, पैरामीटर डिफरेंट हो। तो यहाँ पे क्या है, क्लास डिफरेंट होगी, मेथड नेम सेम होगा, लेकिन उसमें पैरामीटर्स जो है वो आप सेम रख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी आप सेम कर दें या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर सेम कर दें और टाइप्स ऑफ पैरामीटर। एंड अगर आपकी मेथड ओवरराइडिंग में ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म की, हरगिज़ नहीं। अगर आपकी क्लासेस डिफरेंट हैं तो उनके अंदर इनहेरिटेंस परफॉर्म होनी चाहिए, मतलब सेम नाम के मेथड आप डिफरेंट क्लास के अंदर बना रहे हैं और उनमें आप नंबर ऑफ पैरामीटर, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स और टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स सेम कर रहे हैं, लेकिन अगर उन क्लासेस के दरमियान इनहेरिटेंस या ईजर रिलेशनशिप नहीं पाया जा रहा तो हम लोग मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म नहीं कर रहे, मीन्स हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर रहे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सेम नाम के मेथड होंगे लेकिन क्लास डिफरेंट होगी, वो जो डिफरेंट क्लास होगी उनके अंदर इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप पाया जाएगा। मतलब अगर आप दो क्लासेस बनाते हैं और उनमें सेम नाम के मेथड बनाते हैं, पहली क्लास में भी सेम नाम का मेथड, दूसरी में भी, और उसमें सेम पैरामीटर्स या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर सेम कर देते हैं, और अगर उन क्लासेस के दरमियान इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप नहीं पाया जाता तो इट्स मीन आप मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर उन डिफरेंट क्लासेस के अंदर जिनमें आपने सेम नाम के मेथड बनाए हुए हैं और ये वाली कंडीशन भी आप फुलफिल कर रहे हैं और उनके दरमियान ईजर रिलेशनशिप पाया जा रहा है तो इट्स मीन आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू। तो ये तो हो गया जी डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू दे देती हूँ जो हम लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग की एग्जांपल की थी, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको मेथड ओवरराइडिंग की एग्जांपल कराऊंगी प्रैक्टिकली। तो मैं आप एक एग्जांपल जो हमने पिछली क्लास में भी की हुई थी कि देखिए मैंने एक क्लास मेन बनाई हुई थी, मेन क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेन मेथड है। तो अब ये देखें हम लोग यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहे हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। तो आप ये देखें कि ये एक सेम क्लास है, ये हाईलाइटेड ब्रेसेस आप देख रहे होंगे, ये सेम क्लास है और इसके अंदर दो मेथड बनाए हैं सेम नाम के, सेम इनकी रिटर्न टाइप्स हैं, लेकिन आप देखें तो इनमें पास किए जाने वाले पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट है, यानी टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। तो हमारे मेथड ओवरलोडिंग की क्या कंडीशंस थी कि पहली थी कि सेम क्लास के अंदर हो और सेम नाम के मेथड हो, और थर्ड वन क्या थी, या तो उनकी सीक्वेंस चेंज हो पैरामीटर्स पास किए जाने वालों की, या टाइप चेंज हो, या नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज जो है वो सेम है, लेकिन जो टाइप है वो डिफरेंट है। यहाँ पे दो पैरामीटर्स जो पास किए जा रहे हैं वो एक इंटीजर पैरामीटर्स हैं, और इस वाले शो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं वो दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो मीन्स कि हमने तीनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया मेथड ओवरलोडिंग की, जो कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए यूज़ की जाती है। तो उसमें सेम क्लास सेम मेथड बट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो चेंज कर दिए, यानी तीनों में से नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या सीक्वेंस या टाइप में से किसी एक को करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो चेंज कर दी। यहाँ पे इंटीजर पास हो रहा है तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास कर दिया। तो मेन में जब हम लोग इसी शो मेथड को कॉल करेंगे, ये टेस्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मेन मेथड के अंदर, जो हमारी मेन क्लास थी, जो ड्यूरिंग हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे नाम रखा था, उसी के अंदर हमारा मेन मेथड है। तो मैंने टेस्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब मैं 2 और 3 यानी दो इंटीजर पास कर रही हूँ तो कौन से वाले फंक्शन को कॉल जाएगी, ये वाले फंक्शन की, क्योंकि यही वाला फंक्शन दो इंटीजर पैरामीटर रिसीव कर रहा है जो हमें क्या करेगा, ए और बी को प्लस करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। और अगर मैं शो नाम के फंक्शन को कॉल कर रही हूँ लेकिन स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर रही हूँ तो क्या करेगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा और ये दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो ये तो था मेथड ओवरलोडिंग, जो हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा दिया। अब जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था मेथड ओवरराइडिंग। तो इसकी मैं एक पहले आपको एग्जांपल बताती हूँ, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो याद रखिएगा कि इसमें हमने क्या करना है, मेथड नेम सेम होगा, डिफरेंट क्लास होगी और पैरामीटर सेम होंगे और इनहेरिटेंस परफॉर्म होनी चाहिए जो भी डिफरेंट क्लासेस हम क्रिएट करेंगे। सो रूल्स क्या है मेथड ओवरराइडिंग में, क्या है कि मेथड ओवरराइडिंग इज रीडिफाइन अ सुपर क्लास मेथड इन अ सब क्लास। यानी मेथड ओवरराइडिंग क्या है कि आप दो क्लासेस बनाते हैं, उनमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते हैं और मेथड उनके अंदर सेम बनाते हैं।
तो जो चाइल्ड क्लास का मेथड है वो पेरेंट क्लास के मेथड को रीडिफाइन करता है। जब हम आपको एग्जाम्पल में करके बताऊंगी तो आपको ये लाइन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो रूल्स क्या है जी कि मेथड सिग्नेचर यानी कि मेथड नेम सेम हो, पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न टाइप हैव टू बी मैच एग्जैक्टली, यानी जो भी आप सेम नाम के मेथड बना रहे हैं और उनमें आप मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म करने जा रहे हैं, उनके मेथड नेम, रिटर्न टाइप, पैरामीटर लिस्ट वगैरह जो है वो सेम होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से एग्जांपल कोड की गई है। ये हमारी क्लास रन नाम की मेन क्लास है और उसके अंदर हमारा मेन मेथड है। ऊपर एक क्लास बनाई डॉक्टर की, ठीक है, उसके अंदर मेथड बनाया ट्रीट पेशेंट के नाम का। चाइल्ड क्लास बनाई है सर्जन की और उसके अंदर भी ट्रीट पेशेंट नाम का जो है वो मेथड बनाया। और देखें यहाँ पे रिटर्न टाइप भी सेम है और इसमें पास किए जाने वाले देखिए इसमें भी ज़ीरो आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है, इसमें भी ज़ीरो आर्ग्यूमेंट। जबकि मेथड ओवरलोडिंग में क्या, अगर आप सेम फंक्शन बना रहे हैं तो आप सेम पैरामीटर्स की सीक्वेंस टाइप्स या नंबर ऑफ़ पैरामीटर सेम नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ़ पैरामीटर सेम है, इसमें भी ज़ीरो आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है, इसके अंदर भी ज़ीरो आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है। तो क्या कि पहली कंडीशन क्या थी कि सेम मेथड नेम होने चाहिए। देखें मेथड नेम सेम है, ये भी ट्रीट पेशेंट है, ये भी ट्रीट पेशेंट है। फिर दूसरी कंडीशन थी डिफरेंट क्लास के अंदर, ये डॉक्टर के अंदर है और ये सर्जन क्लास के अंदर मेथड है। थर्ड वन कंडीशन क्या थी कि सेम पैरामीटर्स होने चाहिए। तो देखें दोनों फंक्शंस के अंदर सेम पैरामीटर। अब फोर्थ वन कंडीशन क्या थी कि जो डिफरेंट क्लासेस आपने बनाई, जैसे ये डॉक्टर है और ये एक अनदर क्लास सर्जन है, उनके अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यानी इज अ रिलेशनशिप होना चाहिए। तो डॉक्टर इज़ अ सर्जन, तो हमने क्या किया, जो चाइल्ड क्लास बनाई सर्जन उसे डॉक्टर से एक्सटेंड किया, ठीक है। आप देखें इसमें क्या होगा कि जब आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आया वो सर्जन की क्लास का होगा। तो हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि अगर आप दो क्लासेस के दरमियान पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास के अंदर ही के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकती है, यानी उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है सर्जन की क्लास जो है उसके अंदर डॉक्टर के अंदर बने हुए मेथड या जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनको यूज़ कर सकती है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे राइज होगा, अगर हम सर्जन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे इस लाइन पे आए, हमने सर्जन नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होगा, आया सर्जन की क्लास का मेथड कॉल होगा या डॉक्टर, क्योंकि दोनों के नाम सेम है तो कौन सा कॉल होगा। ऑब्वियसली सर्जन की क्लास का मेथड जो है वो कॉल होगा। क्यों कॉल होगा, जब मैंने आपको पहली लाइन बताई मेथड ओवरराइडिंग क्या करता है, सब क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की चीज़ों को रीडिफाइन करता है। मतलब क्या है कि आप अगर सर्जन नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी का मेथड कॉल होगा। बेसिकली ये वाला मेथड पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा। यही लाइन जो है वो वहाँ पे पिछली एग्जाम्पल में पिछली स्लाइड में बताई थी कि रीडिफाइनिंग द प्रॉपर्टीज़ और अ मेथड इन अ चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यानी अगर यहाँ पे आप कोई भी मैसेज प्रिंट कराते हैं तो वो वाला मैसेज आपकी पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा, क्योंकि इन दोनों में एक इनहेरिटेंस रिलेशनशिप पाया जा रहा है। तो यही मेथड अब यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन इस वाले मेथड की होगी चाइल्ड क्लास के मेथड की, वो ओवरराइड कर देगी पेरेंट क्लास के मेथड को। तो जब हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसकी मदद से अपने ओवरराइडिंग मेथड को कॉल करेंगे तो चाइल्ड क्लास का जो मेथड है वो पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि अगर मैंने कोई क्लास बना के रखी हुई है और पेरेंट क्लास बना के रखी है और उसके अंदर कुछ फंक्शन बनाया, आप क्या करते हैं, आप अपनी एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं और उसे मेरी क्लास से एक्सटेंड करते हैं, तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप इनहेरिट कर सकते हैं। तो क्या है कि अगर मैंने ट्रीट पेशेंट के नाम का कोई मेथड बनाया हुआ तो आप अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपनी मर्जी से करते हैं। मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है उसके ऊपर आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन को ओवरराइड कर देते हैं। तो यही है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना थ्रू मेथड ओवरराइडिंग के। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं डॉक्टर की क्लास का तो उस तब कौन सा मेथड कॉल होगा, अगर हम यहाँ पे डॉक्टर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो तब बेसिकली इसी का मेथड कॉल होगा, इसका अपना मेथड। तो एक सिंपल अगर आप सिंपल वर्ड में याद रखें तो जिस क्लास का मेथड ओवरराइडिंग में आपने देखना है
जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी क्लास का मेथड बनेगा, ठीक है। रेफरेंस टॉपिक भी मैं आपको आगे बताती हूँ, अगर हम रेफरेंस चेंज करते हैं तो तब कौन सा मेथड कॉल होगा। अभी तक के लिए आपको याद रखना है कि जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसी का मेथड कॉल होगा, अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसी का मेथड कॉल होगा। और मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि चाइल्ड क्लास अगर पेरेंट से इनहेरिट हो रही है तो वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन को पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन से ओवरराइड कर देती है। तो मैं इसे आप प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ। एक्लिप्स की तरफ मूव करते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है, ये मेथड ओवरराइडिंग के नाम से, और उसके अंदर मैंने टेस्ट डॉट जावा की एक क्लास बनाई है। ये मेरी मेन क्लास और इसी के अंदर मेरा मेन मेथड आएगा जहाँ से मेरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेती हूँ वही डॉक्टर के नाम की, और इसके अंदर मैं एक मेथड बना देती हूँ वॉइड ट्रीट पेशेंट। इसके अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट करा देती हूँ, डॉट प्रिंट यहाँ पे मैं एक अनदर क्लास क्रिएट करती हूँ जिसका नाम हम सर्जन रख लेते हैं। इसे हम डॉक्टर से एक्सटेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे भी मैं एक वॉइड ट्रीट पेशेंट के नाम का एक मेथड वही वाला बनाती हूँ जो मैंने ऊपर बनाया है, सेम नाम। और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊंगी, तो आप देखिए यहाँ पे मेथड ओवर राइडिंग परफॉर्म की जा रही है कि नहीं। सबसे पहले हमने देखना है कि क्लास मेथड जो है वो सेम है। ये देखिए यहाँ पे भी सेम नेम है और यहाँ पे भी सेम नेम है। नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं यानी आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाने वाले उनकी जो नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स है वो भी सेम है। यहाँ पे 0 आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है, यहाँ पे भी 0 आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है। उसके अलावा थर्ड वन कंडीशन थी कि जो सेम नेम के मेथड है वो डिफरेंट क्लास के अंदर होने चाहिए, तो ये डॉक्टर की क्लास के अंदर ये सर्जन। और फोर्थ वन थी कि जो भी दो क्लासेस है जिनके अंदर सेम मेथड बनाए जा रहे हैं उनमें इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप पाया जाए, इनहेरिटेंस परफॉर्म की जाए। सो यहाँ देखें मैंने क्लास सर्जन को इनहेरिट कर दिया डॉक्टर से, तो सर्जन इस वक्त एक चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पे हम देखें तो हम लोग मेथड ओवर राइडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। देखें यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा वॉइड मेथड ओवर राइडिंग सर्जन ट्रीट पेशेंट, यहाँ पे हम लोग मेथड ओवर राइडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके सर्जन नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो क्या कौन सा मेथड कॉल होगा, एस डॉट ट्रीट पेशेंट। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। तो ये देखें चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड है उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी उसी का रिजल्ट आया। इट्स मीन दैट कि मैंने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसी का मेथड कॉल हुआ है। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या आती है कि मैंने इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे इनहेरिट किया है इनहेरिटेंस परफॉर्म करके, लेकिन क्या हो रहा है कि ये वाला जो ट्रीट पेशेंट है ये वाली इम्प्लीमेंटेशन इस वाले मेथड पे ओवरराइड हो रही है। तो चाइल्ड जो है क्लास वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन को पेरेंट क्लास के मेथड से ओवरराइड कर रही है। जैसे कि अगर ये क्लास मैंने पहले से बनाई हो और आप इसे इनहेरिट कर रहे हैं तो आप अपने मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को मेरे मेथड की इम्प्लीमेंटेशन पे ओवरराइड कर देते हैं। तो ये था मेथड ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको प्रैक्टिकली कराई, आई होप आपको समझ आई हो। अगर मैं करती हूँ डॉक्टर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट तो फिर क्या होगा, डॉक्टर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे पेरेंट क्लास का, तो तब पेरेंट क्लास का ही मेथड कॉल होगा डी डॉट। तो अगर आप रन करते हैं तो हमारी आउटपुट आनी चाहिए पहले चाइल्ड क्लास वाला स्टेटमेंट और फिर पेरेंट। इसी तरह से देखें पहले जो चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड है उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने चूँकि डॉक्टर का बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसका अपना मेथड कॉल हुआ है। सो ये था मेथड ओवर राइटिंग।
वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी, देखिए डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में एक चीज़ और भी है कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इज अ मैकेनिज्म बाय विच द मल्टीपल मेथड्स कैन बी डिफाइंड विद द सेम नेम सिग्नेचर इन द सुपर क्लास एंड सब क्लास, जो कि आपको पहले ही बताया। अगर मतलब इस सिंपली आपको डेफिनेशन बताई जाए तो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की एक और एग्जांपल है जो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जिसमें हम लोग रेफरेंस को परफॉर्म करते हैं। देखिए डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म यानी जिसमें हम मेथड ओवर राइडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, सेम नेम के मेथड बट डिफरेंट क्लासेस में बना रहे हैं, सुपर एंड सब क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो ये वाला मेथड ओवर राइडिंग जो है वो रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा, इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल ये कि रेफरेंस वेरिएबल ऑफ सुपर क्लास कैन रेफर टू द सब क्लास ऑब्जेक्ट। देखें कह रहा है कि अगर हम लोग पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और उसे रेफर करें चाइल्ड क्लास से, यानी ये डॉक्टर हमारी पेरेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट हम डॉक्टर पेरेंट क्लास का बना रहे हैं लेकिन उसको रेफर हम चाइल्ड क्लास से कर रहे हैं, तो फिर कौन सा मेथड कॉल होगा। यानी अगर हम obg.treat_patient लिखते हैं तो आया मेथड जो पेरेंट क्लास के अंदर है वो वाला कॉल होगा, या जो मेथड आपका चाइल्ड क्लास के अंदर है वो कॉल होगा। देखिए जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पेरेंट का और अगर उसे हम चाइल्ड से रेफ़र कर रहे हैं तो जो मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर होगा बेसिकली वो ही कॉल होगा। ये देखें ये ओबीजी डॉक्टर की क्लास का है लेकिन इसको रेफ़र किया जा रहा है सर्जन क्लास से, तो ये जो ट्रीट पेशेंट है ये सर्जन क्लास का रन होगा। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ ये परफॉर्म, मैंने क्लास ऑब्जेक्ट बनाया डॉक्टर की यानी पेरेंट क्लास का और उसे मैं रेफ़र कर दूँ सर्जन क्लास से, तो तब कौन सा मेथड कॉल होगा। ऑब्जेक्ट बेशक पेरेंट क्लास का बना है लेकिन उसको रेफ़र किया जा रहा है चाइल्ड क्लास से, तो फिर चाइल्ड क्लास का ही मेथड कॉल होगा। मैं आपको यहाँ पे रन करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें जिससे रेफ़र किया जा रहा है उसी का मेथड कॉल होगा। लेकिन एक और चीज़ है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते कि अगर आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसे आप पेरेंट से रेफ़र कर दें, इस तरह आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ये एरर आएगा। आप ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। सो हम लोग ये मिसमैच है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डॉक्टर टू सर्जन। देखिए पेरेंट को चाइल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, चाइल्ड इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो ये एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट भी है। तो उसको याद रखिएगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट पेरेंट का बना सकते और उसे चाइल्ड से रेफ़र करें तो चाइल्ड क्लास का मेथड रन होता है, लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के उसे हम पेरेंट से रेफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आप बेशक इनहेरिटेंस भी परफॉर्म कर रहे हैं और आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर आप मेथड पेरेंट को ही कॉल करना चाहते हैं, मतलब अगर मैं सर्जन नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, यही वाला मेथड कॉल हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बेशक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ लेकिन मैं इम्प्लीमेंटेशन वही रखूँ जो पेरेंट की है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपर का कीवर्ड। यहाँ पे सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं कि अगर हम लोग पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन को चेंज नहीं करना चाहते, पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड बना हुआ है उसी को चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, यानी चाइल्ड क्लास वही फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करे जो आपकी पेरेंट क्लास के अंदर यानी डॉक्टर क्लास के अंदर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। यानी चाइल्ड क्लास के अंदर जहाँ पे आप ट्रीट पेशेंट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वहाँ पे आप इनसाइड द इम्प्लीमेंटेशन करने की बजाय super.treatPatient नाम के मेथड को कॉल कर लें। मैं आपको इसे भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपकी चाइल्ड क्लास और इसे हम डॉक्टर से एक्सटेंड कर रहे हैं और अपनी इम्प्लीमेंटेशन उससे ओवरराइड कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं करना चाहते, मैं चाहती हूँ कि वही इम्प्लीमेंटेशन वही स्टेटमेंट रन हो जो कि डॉक्टर नाम की क्लास के अंदर जो मेरा मेथड है ट्रीट पेशेंट वही इम्प्लीमेंटेशन मुझे शो हो, मैं अपनी ओवरराइड नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करूँ, यानी पेरेंट मेथड ही रन हो, तो क्या करेंगे, सुपर डॉट ट्रीट पेशेंट नाम की मेथड को कॉल कर देंगे। इस तरह क्या होगा, बेशक मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ लेकिन मेथड यही वाला रन होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने सर्जन नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हर सूरत हाल हम कोई भी किसी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाएं, मेथड यही कॉल होगा, चाहे वो हम डॉक्टर का बना लें सर्जन। अगर हम ये परफॉर्म करते हैं कि सुपर का कीवर्ड लगाते हैं, तो अब अगर मैंने क्या किया, सर्जन की क्लास का मेथड बनाया है, तो उसका जब मैं उसकी मदद से फंक्शन को कॉल करूँगी तो क्या कॉल होगा,
ये देखें, पहले वाला मेथड ही कॉल हो रहा है। इट्स मीन के मैंने इम्प्लीमेंटेशन को ओवरराइड नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि बेशक मैं ये सिर्फ ये चाह रही हूँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन पेरेंट में की गई है वही इम्प्लीमेंटेशन मैं भी यूज़ करूँ, मैं उसको चेंज ना करूँ। तो अगर आप इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक बस यही था, मेथड ओवरराइडिंग। इसे प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करें, एग्जाम्पल्स ढूंढें और इसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस की जा सकती है करें। थैंक यू जी।